राधे राधे भक्तों, स्वागत है आपका पोथी कथा चैनल पर। तो आइए भक्तों सुने गणेश वैशाख संकटी चतुर्थी व्रत कथा। ओम श्री गणगणपते नमः। ओम श्री गणगणपते नमः। ओम श्री गणगणपते नमः। वैशाख संकटी चतुर्थी व्रत कथा और महत्व। 16 अप्रैल दिन शनिवार को संकटी चतुर्थी का व्रत किया जाएगा और इस दिन भगवान गणेश की पूजा अर्चना की जाएगी। वैशाख संकटी चतुर्थी के दिन विधि विधान से व्रत रखकर गणेश जी की पूजा करें और कथा अवश्य सुनें। विकट संकटी चतुर्थी व्रत की कथा सुनने से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और गणेश जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को संकटी चतुर्थी व्रत किया जाता है। इस बार यह शुभ तिथि 16 अप्रैल दिन बुधवार को है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन विधि व्रत पूजा अर्चना करने से विघ्नहर्ता गणेश सभी तरह के विघ्न को दूर कर देते हैं और घर परिवार में सुख शांति बनी रहती है। किसी भी माह की चतुर्थी भगवान गणेश को समर्पित होती है, लेकिन वैशाख संकटी चतुर्थी का विशेष महत्व है। मान्यता है कि इस दिन व्रत करने और कथा सुनने से मात्र से ही भगवान गणेश का आशीर्वाद बना रहता है और सुख शांति और समृद्धि में अच्छी वृद्धि होती है। आइए जानते हैं वैशाख संकटी चतुर्थी व्रत कथा के बारे में। इस मंत्र का करें जप। वैशाख संकटी चतुर्थी में वक्रतुंड गणेश की पूजा का विशेष महत्व है। गणेश जी के सभी स्वरूपों में वक्रतुंड गणेश जल्दी कृपा करते हैं और भक्तों पर अपना आशीर्वाद बनाए रखते हैं। इस दिन कमल गट्ठे के हलवे का भगवान गणेश को भोग लगाना चाहिए और सेवन करना चाहिए। इस व्रत में 108 बार इस मंत्र का जाप करें। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्न कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वैशाख संकटी गणेश चतुर्थी व्रत कथा। पहले हाथ में कुछ अक्षत ले लें। भगवान कृष्ण युधिष्ठिर को इस व्रत की महानता के बारे में बताते हुए कहते हैं कि प्राचीन काल में रंती देव नामक प्रतापी राजा थे। राजा की मित्रता एवं कुबेर और इंद्रादि देवों से थी। उनके ही राज्य में धर्मकेतु नामक ज्ञानी ब्राह्मण रहते थे। उनकी 2 पत्नियां थी, एक सुशीला दूसरी चंचला। सुशीला कोई ना कई व्रत करती थी जिससे उसका शरीर दुर्बल हो गया। वही चंचला कोई व्रत नहीं करती और भरपेट भोजन करती थी। कुछ दिनों बाद सुशीला को शुभ लक्षणों वाली एक कन्या हुई। चंचल को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। कन्या की शुभता देखकर चंचला सुशीला को ताना देने लगी। अरे सुशीला, तुमने इतने व्रत और उपवास किए हैं जिसकी वजह से तुम्हारा शरीर जर्जर हो गया, फिर भी इस कृशकाय कन्या को जन्म दिया। मुझे देख, मैं कभी व्रतादि के चक्कर में न पड़कर हष्ट पुष्ट बनी हुई हूँ और वैसे ही बालक को भी जन्म दिया है। चंचला की बातें सुशीला के हृदय में चुभने लगीं। वैशाख चतुर्थी के दिन सुशीला ने पूरी भक्ति भाव के साथ संकट नाशक गणेश चतुर्थी का व्रत किया। व्रत से प्रसन्न होकर गणेश जी ने दर्शन दिए। गणेश जी ने आशीर्वाद देते हुए कहा कि हे सुशीला, तेरी कन्या के मुख में मोती और मूंगा प्रवाहित होते रहेंगे और तुझे वेद शास्त्र वेदता एक पुत्र भी होगा। वरदान को देने के बाद गणेश जी अंतर ध्यान हो गए। वरदान के बाद कन्या के मुँह से
मोती और मूंगा झड़ने लगे। कुछ दिनों बाद एक पुत्र की प्राप्ति भी हुई। उससे कुछ दिनों बाद ही धर्मकेतु का स्वर्गवास हो गया और उनकी मृत्यु के उपरांत चंचला घर का पूरा धन लेकर दूसरे घर में जाकर रहने लगी। लेकिन सुशीला पति के घर में रहकर ही पुत्र और पुत्री का पालन पोषण करने लगी। कन्या की वजह से सुशीला के पास काफी धन एकत्रित हो गया। इस कारण चंचला सुशीला और उसके परिवार से ईर्ष्या करने लगी। एक दिन हत्या के उद्देश्य से चंचला ने सुशीला की कन्या को कुएं में धकेल दिया। कुएं में गणेश जी ने सुशीला की कन्या की रक्षा की और वापस माता के पास भेज दिया। कन्या को जीवित देखकर चंचला का मन उद्विग्न हो उठा और सोचने लगी कि जिसकी रक्षा स्वयं ईश्वर कर रहे हों उसे कौन मार सकता है। इधर सुशीला अपनी पुत्री को पुनः प्राप्त कर प्रसन्न हो गई और गणेश भगवान को धन्यवाद कहा और प्रार्थना की। चंचला सुशीला की कन्या के चरणों में नतमस्तक हो गई और अपने किए की माफी मांगने लगी। चंचला ने सुशीला से कहा कि सुशीला, तुम बहुत दयावान हो और दोनों कुलों का उद्धार करो। जिसकी रक्षा स्वयं भगवान करते हैं उसका मनुष्य क्या बिगाड़ सकता है। इसके बाद चंचला ने भी वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि का व्रत किया। गणेश जी की कृपा से दोनों परिवारों के बीच सब सही हो गया। जिस पर गणेश जी की कृपा होती है उसके शत्रु भी मित्र बन जाते हैं। भगवान गणेश ने जिस प्रकार सुशीला की मदद की उसी तरह से वे सभी की मदद करें। जय बोलो भगवान गणेश की जय, विघ्नहर्ता की जय। प्लीज़ माय चैनल सब्सक्राइब और लाइक करें।